औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की वीडियो का अनवान है अनाज और दौलत किसी काम की नहीं जब बंदा बेसरोसामा हो जाए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक अमीर सौदागर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसके पास जवाहरात और सुच्चे मोती से भरी हुई 4 थैलियां थीं। उन सुच्चे मोतियों को बेचकर वो तिजारत का सामान खरीदने की गरज से ये सफर कर रहा था। अचानक वो रास्ता भूल गया और एक सहरा में जा निकला। उसके पास दौलत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन खाने पीने का सामान ना होने के बराबर था। थोड़ा सा पानी उसके पास मौजूद था जो उसने पी लिया था। सहरा और वहां की गर्म रेत की वजह से वो चलने के काबिल न रहा। पानी खत्म हो चुका था। भूख और प्यास ने उसे तंग कर रखा था। वो अगर ऊंट पर सवार होता तो शायद इस मुसीबत का मुकाबला कर लेता, क्योंकि ऊंट तो सहरा का जहाज कहलाता है। घोड़ा सहरा की रेत पर गिरकर तड़पने लगा। तो सौदागर थैलियों को संभालकर पैदल ही चल निकला। थोड़ी दूर उसे एक कांटों वाली बहुत बड़ी झाड़ी दिखाई दी। सौदागर उसके साथ में बैठ गया। उसने अपने कमर से बंधी हुई 4 थैलियां निकाली, फिर चमकते हुए कीमती मोतियों को गौर से देखने लगा। वो मोती जिनकी चमक से वो खुद खुश हुआ करता था, उसी पत्थरों से अब कम कीमत लग रही थी। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि काश वो ज्वार के दाने गंदम के दाने में तब्दील हो जाते, कम से कम उसकी भूख तो मिट जाती। रफ्ता रफ्ता सूरज ढलने लगा तो सहरा गर्म रेत ठंडी हो गई। उसने झाड़ी की जड़ों को खोदा तो गीली रेत देखकर बहुत खुश हुआ। गीली जड़ों को चूस कर उसने अपनी प्यास बुझाने की कोशिश तो की। अब भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया था। रात खत्म हुई तो उसने सूरज सर पर आने से पहले सहरा से निकल जाने का इरादा किया, लेकिन वो सहरा इतना बड़ा था कि सौदागर चलते चलते थक कर चूर हो गया। मगर सहरा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। धूप में तेजी आई तो जवाहरात की कीमती थैलियां उसे बड़ी बोझ महसूस होने लगी। उसने 4 थैलियों को गौर से देखा, फिर सबसे बड़ी थैली नकारा बोझ की तरह रेत पर फेंक दी। उसे थोड़ा सा दुख जरूर हुआ, लेकिन मोतियों को वो चूंकि खा नहीं सकता था, लिहाजा उस वक्त वो किसी काम के नहीं थे। थोड़ी दूर जाकर उसने दूसरी थैली से निजात हासिल कर ली। इसी तरह उसने 4 थैलियों को सहरा में फेंक कर अपना बोझ हल्का कर लिया। आखिरी थैली फेंकते हुए उसे जरा भी दुख ना हुआ, इसलिए कि उसकी भूख उसे पागल किए दे रही थी। वो बार बार एक ही फिक्रा दोहरा रहा था, ज्वार के दानों से ज्वार के दाने बेहतर होते हैं। भूख प्यास की शिद्दत से जब वो मरने के करीब हो गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी आजिज़ी से खुदा के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तू इन जवाहरात की 4 थैलियों के बदले मुझे सिर्फ एक थैली बुने हुए चनों की अता कर दे, ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी इस कहानी के अंदर एक सबक मिला होगा, जिसमें पॉइंट की जो बातें हैं, गौर करने वाली जो बातें हैं वो ये हैं। नंबर 1, हीरे जवाहरात कीमती होने के साथ साथ खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन खुराक नहीं बन सकते।
नंबर 2, जब किसी सफ़र करने का इरादा हो तो खाने पीने का सामान इंतज़ाम पहले होना चाहिए। तो दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।